मित्रों, नारद मुनि जहां जहां जाते थे वहां भक्ति और भजन का प्रचार करते थे। लेकिन इस बार उनके मन में धर्म और कर्म से जुड़े गूढ़ प्रश्नों की उलझन थी। वह यह कुछ लोग अत्यंत कड़ी मेहनत करने के बावजूद अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोगों को बिना किसी विशेष प्रयास के सफलता प्राप्त होती है। क्या यह सब भाग्य के कारण होता है या फिर इसमें कर्म का भी योगदान है? इन्हीं जिज्ञासाओं को लेकर नारद मुनि द्वारका पहुंचे। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का निवास था, जो अपने भक्तों और मित्रों के साथ आनंदित होकर समय बिता रहे थे। नारद मुनि का स्वागत बड़े आदर और प्रेम के साथ किया गया। श्री कृष्ण ने जैसे ही नारद मुनि को देखा, वह समझ गए कि उनके मन में कोई गहरी शंका है। उन्होंने नारद को पास बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आप इस बार किसी विशेष उद्देश्य से आए हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। मेरे मन में कुछ दिनों से यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है? संसार के लोग कहते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसका भाग्य बनाते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि मनुष्य कितनी भी मेहनत करे, उसका भाग्य नहीं बदलता। क्या यह सत्य है कि भाग्य में जो लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता? क्या हमारी मेहनत और प्रार्थना व्यर्थ जाती है? मित्रों, इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को बड़ी ही रहस्यमय बात बताते हैं। हम आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, इस तरह की कथा को सुनने मात्र से ही उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का असीम कृपा बना रहता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, नारद मुनि से कहा कि नारद, भाग्य का लिखा हुआ क्यों नहीं मिटता? कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद, यह प्रश्न न केवल तुम्हारे मन में बल्कि संसार के हर उस प्राणी के मन में आता है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारी शंका का समाधान करेगी और तुम्हें कर्म, भाग्य और ईश्वर के नियमों को गहराई से समझने में मदद करेगी। एक बार की बात है, एक नगर था जिसका नाम था धर्मनगरी। यह नगर अपने नाम के अनुसार था। वहां के लोग सत्य, धर्म और न्याय का पालन करते थे। नगर के राजा का नाम था राजा रघु। वह एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे जिनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। राजा रघु ने अपनी पूरी जिंदगी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए बिताई थी। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध था और लोग खुशी खुशी अपने जीवन यापन करते थे। लेकिन इस नगर में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसका नाम था विजय। विजय एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण वह पूरे नगर में प्रसिद्ध था। विजय दिन रात कड़ी मेहनत करता था, परंतु उसके जीवन में हमेशा कोई न कोई विपत्ति आती रहती थी। वह हमेशा अपने खेतों में फसलें उगाने का प्रयास करता, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती और कभी कीड़े उसकी फसलें नष्ट कर देते थे। इस कारण विजय का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। विजय ने कभी भी धर्म का त्याग नहीं किया और हर दिन वह भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी स्थिति में सुधार हो। लेकिन कई सालों तक उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं दिखा और वह धीरे धीरे निराश होने लगा। एक दिन उसने सोचा कि अब उसे राजा रघु से अपनी समस्या के समाधान के लिए मिलना चाहिए। वह राजा के पास गया और अपनी सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। हे महाराज, विजय ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और धर्म के साथ बिताई है, लेकिन फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। क्या यह मेरा भाग्य है? उन्होंने विजय को सांत्वना दी और कहा, वत्स, तुम्हारी मेहनत और ईश्वर में तुम्हारा विश्वास अवश्य फलदायी होगा। भगवान तुम्हें उचित समय पर इसका फल देंगे। लेकिन तुम्हारा भाग्य पहले से तय है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। विजय ने राजा की बात सुनी, लेकिन उसके मन में संतोष नहीं हुआ। उसे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। वह सोचने लगा, अगर मेरा भाग्य पहले से तय है तो फिर मेरी मेहनत का क्या मूल्य है? क्या मैं अपने भाग्य को बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? विजय ने निश्चय किया कि वह अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए कहीं दूर जाएगा। उसने अपनी खेती और घर-बार छोड़कर हिमालय की यात्रा करने का निर्णय लिया, जहां उसे आशा थी कि वह किसी महान योगी या तपस्वी से अपने जीवन के रहस्यों का उत्तर पा सकेगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद विजय हिमालय की घाटियों में पहुंचा। वहां एक आश्रम था जहां एक महान तपस्वी अपनी गहन तपस्या में लीन थे। इस योगी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनके पास अपने जीवन के सवालों के उत्तर पाने के लिए आते थे। विजय ने योगी के चरणों में गिरकर अपनी समस्या बताई और कहा,
हे महात्मा, मैं एक साधारण किसान हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। क्या यह मेरा भाग्य है जिसे मैं बदल नहीं सकता? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? योगी ने विजय की ओर देखा और कहा, वत्स, संसार का हर नियम भगवान द्वारा निर्धारित है। भाग्य और कर्म का यह चक्र अत्यंत जटिल है। भाग्य हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है और वर्तमान में जो कुछ भी हमें मिलता है वह उन्हीं कर्मों का फल है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान के कर्म व्यर्थ हैं। जो आज तुम्हें नहीं मिल रहा वह भविष्य में अवश्य मिलेगा। भगवान हर प्राणी को उसके कर्मों का उचित फल देते हैं, चाहे वह जल्दी मिले या देर से। विजय ने योगी की बात सुनी, लेकिन उसे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या भगवान उसकी स्थिति बदल सकते हैं। उसने योगी से फिर पूछा, महात्मा, क्या भगवान मेरी प्रार्थना सुनते हैं? क्या वह मेरे भाग्य को बदल सकते हैं? योगी ने गंभीरता से उत्तर दिया, भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उनका कार्य भाग्य को बदलना नहीं है। वे हमें मार्ग दिखाते हैं और हमारे कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। हर कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, लेकिन उसका समय और स्वरूप भगवान तय करते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता है। विजय ने योगी की बात समझ ली थी। उसने निश्चय किया कि अब वह धैर्यपूर्वक भगवान की आराधना करेगा और अपने कर्म करता रहेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वह अपने गांव लौट आया और फिर से खेती करने में जुट गया। उसने पहले से भी अधिक मेहनत की, लेकिन इस बार उसके मन में धैर्य और विश्वास था। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। विजय समझ गया कि भगवान का समय सबसे श्रेष्ठ होता है और हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को यह कथा सुनाई और फिर कहा, हे नारद, भाग्य और कर्म का यह चक्र अत्यंत सूक्ष्म और जटिल है। भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान भाग्य को बदल नहीं सकता, लेकिन वह अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण अवश्य कर सकता है। भगवान ने इस संसार को इस प्रकार रचा है मित्रों। अगर इस ज्ञानवर्धक कथा से आप सब लोग कुछ सीखा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।